होंगे कोई लोग जो बचपन से जानते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, मैं बचपन से पता नहीं क्या बनना चाहता था। पापा बड़ा सा मुंह बनाते और हाथ में उठाते 1 फुट वाली लकड़ी की स्केल। विजय, तू आज डूब गया। और जब वो ट्रॉफी हाथ में उठाई थी, विजय बाबू, ये मोमेंट के लिए तू 40 साल तक वेट किया है। अजमेर वाले हमारे घर के ड्राइंग रूम की छत से लटकता था बाबा आदम के जमाने का एक पुराना सा ऊषा का पंखा। घर पर जब भी मेहमान आते, मां इशारे से पापा की तरफ देखती कि जरा देखिए ना, बिगड़ गया है क्या। पापा बड़ा सा मुंह बनाते और हाथ में उठाते 1 फुट वाली लकड़ी की स्केल और लगाते पंखे पे ठक। पंखा जुम करके तेज दौड़ने लगता। तीनों गुण मिलते हैं तुम्हारे मायके के लाए इस पंखे में और तुम्हारे इस लाडले में। बदल सकते नहीं दोनों को। जागने में हमेशा लेट। और तीसरा कहिए जरा। तीसरा कि अव्वल तो आलसी है, और जब दौड़ता है ना तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देता है। तो बस, जागने में लेट पर दौड़ने में तेज, यही रहा मेरी जिंदगी का बेस। अब वो चाहे स्कूल के लिए उठना हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, या कहानीकार बनने के सफर को ही ले लीजिए। होंगे कोई लोग जो बचपन से जानते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, मैं बचपन से पता नहीं क्या बनना चाहता था। गनीमत है कि एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई कर ली, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई के नाम पर किया तो ढेला। एक छोटा सा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जिंदगी में अब तक बहुत सारी चीजें प्राप्त की अपने दम पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट डिग्री आज तक प्राप्त नहीं की, और अब तो लगता है जरूरत भी नहीं है। कहानीकार बनने का भी किस्सा ऐसा ही था। 38 साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर न जाने कितनी कहानियां पनप रही हैं। वहां तक की जिंदगी बड़ी रेगुलर सी रही। स्कूलिंग किया, डिप्लोमा किया, साल 1998 पहली नौकरी। उन 3 सालों में पेचकस उठाकर करीबन 2,500 से 3,000 जेरोक्स मशीन्स तो रिपेयर की होंगी। उसके बाद ज्वाइन किया एयरटेल का कॉल सेंटर, तोते के जैसे। नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूं, आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, हजारों बार रटा होगा। पर टेलीकॉम का करियर धीरे धीरे चलता रहा। लोकल, रीजनल, नेशनल लेवल रोल्स, और इसी बीच मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी मायके से अपने साथ ले आई एक नया वाला वायरस। कहानियों का शौक, नॉवेल्स पढ़ने की लत। कहानियों के इस शौक ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक कीड़ा पैदा कर दिया था। इस वायरस ने मुझे भी अपने लपेटे में ले लिया था। और फिर साल आया 2015, जब किस्मत के एक अनप्लान्ड खेल ने मुझे ला खड़ा किया कहानियों की चकाचौंध वाली दुनिया। मिकी माउस कार्टून्स का बचपन से शौक था और एक बड़ी मीडिया कंपनी प्राइम फोकस ढूंढ रही थी ऑपरेशंस हेड अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट के लिए। कार्टून्स बनाते हैं यार ये लोग, यहां सिलेक्शन हो जाए, यहां सिलेक्शन हो जाए, यहां सिलेक्शन हो गया। और मेरे जैसा एक टिपिकल कॉर्पोरेट आदमी अब खड़ा था क्रिएटिव लोगों की भीड़ के बीचों बीच। मेरा काम कुछ क्रिएटिव नहीं था, सिर्फ ऑपरेशंस वाला था। पर चारों तरफ कहानियों का जो जादू देखा मैंने पहली बार। फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखा, हर तरफ बस कहानियों की बातें, आइडियाज पे चर्चे। मेरे अंदर वो जो कहानियों का कीड़ा जन्म लेने लगा था, अब वो उछलने लगा। जागने में लेट पर दौड़ने में तेज। ठक, मैंने दौड़ना शुरू किया।
2016 में मैंने पहली बार एक राइटिंग वर्कशॉप अटेंड किया, अच्छे से सीखने की कोशिश की कि कहानियां लिखी कैसे जाती हैं। कहानियां लिखना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया, बहुत मेहनत की, गलतियां की, एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिला, वहां पर थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की। मुंबई में हर दूसरे संडे ओपन माइक हुआ करते थे, वहां मैं सबसे बूढ़ा कह सकता हूं इंसान हुआ करता था, पर फिर भी हर हफ्ते जाता और उस जोश में हर हफ्ते एक नई कहानी लिखता। बहुत कुछ लिखा, बहुत गलतियां की, बहुत सीखा। और फिर साल आया 2019, जब मौका था इस पंखे को हाई स्पीड पे दौड़ने। अबे तू इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर लेता? मेरे फोन में एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, एशियाज लार्जेस्ट कंटेंट फेस्टिवल, स्टोरी टेलिंग चैलेंज। पर हमेशा के जैसे लेट लतीफ, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, पर डेडलाइन खत्म होने के 2 दिन पहले तक सो रहे थे। पर वही पुराना तरीका, जागने में लेट पर दौड़ने में तेज। ठक 2 रात जागकर कहानियां लिखी, हटाई, काटी, फिर लिखी और दौड़ते भागते हांफते डेडलाइन के 20 मिनट पहले एक नई कहानी पे किया सबमिट। कुछ हफ्ते बाद फोन आया कि आपकी कहानी फाइनल्स में सिलेक्ट हो गई है। 1 महीने बाद फेस्टिवल है महबूब स्टूडियोज में, आपको आके परफॉर्म करना है, फेस्टिवल का स्केड्यूल देख लीजिएगा। मैंने जल्दी से फेस्टिवल का स्केड्यूल डाउनलोड किया और एक बड़ा सा प्रिंट आउट सामने अपनी दीवार पे लगा दिया। डेट दिमाग में सेट, टाइम दिमाग में सेट, पर किस्मत थी महान और कसम से गले में आ गई थी जान। इवेंट वाला दिन, सब प्रिपरेशन हो चुकी है, एक दूसरे पार्टिसिपेंट का फोन आता है कि भाई कहां है तू? मैं तो पहुंच गया। मैं घर पे हूं, निकलूंगा 10 मिनट में। तू इतनी जल्दी क्यों पहुंच गया? अबे भांग पी है क्या? 10 बजे का शो था, व्हाट्सएप भेजा है, स्केड्यूल देख। ओ भाई साहब, व्हाट्सएप स्केड्यूल 10 बजे, घड़ी में 10:10, मेरे सामने दीवार पर चिपका हुआ बड़ा वाला स्केड्यूल 11:30 बजे। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉन्टेस्ट के ऐसे छोटे छोटे स्केड्यूल बिना किसी अपडेट के बदल जाया करते हैं। पहुंच तो नहीं पाऊंगा आज, 10:10 हुई है, शो शुरू हो चुका होगा। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठक, जागने में लेट पर दौड़ने में तेज। भैया आज तो इस ऑटो को आप हवाई जहाज बना ही डालो। दिल में धुक 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 धुक। वेन्यू के पास में कौन रहता है? वेन्यू के पास में कौन रहता है? वेन्यू के पास में मेरी साली। फोन लगाया, मेरी मां, वेन्यू पे जल्दी जा प्लीज, होस्ट को पकड़, कैसे भी रो गिड़गिड़ा, मेरा स्लॉट प्लीज पीछे शिफ्ट करवा दे, कुछ भी करूंगा। पहुंचा तो काफी सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुकी थी। 3 लोग बाकी थे, थर्ड लास्ट परफॉर्मेंस चल रही थी। इसके बाद मेरा नंबर था। टेंशन में जैसे तैसे परफॉर्म किया। विजय, तू आज डूब गया, तेरी इन हरकतों ने तुझे डुबा दिया। तेरे से पहले वाले सब फोड़ के गए होंगे। फिर आया आखिरी कंटेस्टेंट, और आप जानते हैं, अपनी खुद की कहानी सुनाने से पहले स्टेज पर, उस ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों के सामने उसने क्या कहा कि मैं तो अपनी कहानी सुना दूंगा, पर मुझसे पहले विजय जी जो कहानी सुना के गए हैं ना, मैं गारंटी देता हूं वो आज की विनर है। मेरी कहानी ऑटो में तिरंगा वन द प्लैटिनम ट्रॉफी एट एशियाज लार्जेस्ट कंटेंट फेस्टिवल, सैकड़ों लोगों के बीच। पहली बार लोग मेरी तरफ चल के आए कि वाह क्या लिखते हैं आप, क्या आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं?
और जब वो ट्रॉफी हाथ में उठाई थी, विजय बाबू, ये मोमेंट के लिए तू 40 साल तक वेट किया है, अब कहानियों से दूर नहीं जाएगा। बहुत मेहनत की है उसके बाद मैंने, जी तोड़ न जाने कितनी कहानियां लिखी हैं, कहानियां सीखी हैं, और भगवान भी साथ दे रहा है। 2019 में ही मैंने फिर टाटा लिटफेस्ट जीता। 2020 में मैंने जीता किंडल का नेशनल पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट। 2021 में मैं वो पहला ऑथर बना जिसने दूसरी बार किंडल पेन टू पब्लिश जीता। नौकरी छोड़ी, कहानियों के इस खेल में पूरी तरह कूद गया। 2022 किंडल पेन टू पब्लिश में हैट्रिक मारने का बहुत मन था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 महीने पहले किंडल वालों का फोन आया कि आप इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इस साल आपको बनाया जा रहा है नेशनल ज्यूरी फॉर बीइंग द रेयर 2-time विनर ऑफ किंडल्स पेन टू पब्लिश। मैं उस कॉन्टेस्ट का नेशनल ज्यूरी, जहां पे कुछ साल पहले मैं एक छोटा सा कंटेस्टेंट हुआ करता था। पिछले 6 साल में मैंने जुनून से कहानियों को प्यार किया है और कहानियों ने मुझे। अब मैं एक फुल टाइम ऑथर हूं, स्टेज स्टोरी टेलर हूं, स्टोरी टेलिंग कोच हूं, कहानियां लिखना सिखाता हूं। सोनी पिक्चर्स, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स में मैंने स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। हजारों लोगों को कहानियां लिखना सिखाया है, और जिंदगी ने सिखाई हैं मुझे 3 बातें। पहली कि विजय बाबू, जादू तो होता है, बस विश्वास करते रहना। और दूसरा, मेहनत, जी तोड़ और प्यार जुनून वाला। और तीसरा और सबसे जरूरी, इट माइट बी लेट बट इट इज नेवर टू लेट। बस अब भगवान साथ है, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, और जहां तक स्केल का सवाल है, अब इसकी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अब ये पंखा दौड़ रहा है और अब रुकेगा नहीं। हाँ जी, तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। बहुत दिल से सुनाइए, तो आप भी दिल से प्यार दीजिएगा कहानी को भी और इस चैनल को।